हाँ जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं ये आप लोगों के लिए 8th क्लास के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन हियर आर सम फिगर्स। जो नीचे दिए गए हैं वो कुछ फिगर्स हैं, है ना, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th। अब हमारे को क्या है, क्वेश्चन है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इनको क्लासीफाई करना है, इन सभी को क्लासीफाई करना है किसके बेसिस पे, ये दिए गए पॉइंट्स। ए है सिंपल कर्व, बी है सिंपल क्लोज्ड कर्व, सी है पॉलीगॉन, डी है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और ई है आपका कॉनकेव पॉलीगॉन, है ना। तो फर्स्ट वन ए है आपका सिंपल कर्व। देखो सिंपल कर्व वो होता है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, लाइनें रिपीट ना हो रही हों, एक पर्टिकुलर सिमेट्री हो, है ना। तो देखो हम यहाँ देख रहे हैं इसमें लाइन रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये सिंपल कर्व है। ये दिस इज आल्सो अ सिंपल कर्व, ये भी सिंपल कर्व है। लेकिन यहाँ पे देखो अपने देख रहे हैं ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है। एक लाइन, एक पर्टिकुलर ओवल दिया है। पहले तो ओवल ही नहीं होता कर्व, ओवल कर्व इसलिए नहीं होता क्योंकि कर्व होता है जो लाइन से मिलके बना होता है ना, लाइन से। अब वैसे तो कर्व भाई बड़ी क्लास में हम पढ़ते हैं पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये भी कर्व है ना। लेकिन आपके लेवल तक मगर ये सिंपल कर्व नहीं, कॉम्प्लेक्स कर्व है, इसलिए और हम पढ़ रहे हैं कौन सा, सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व वो होता है जो लाइन्स को जोड़ने पे, लाइन्स को एक दूसरे से ऐड करने पे, मिलाने पे, है ना, मैच करने पे बनता है, मीटिंग करना बनता है। ठीक, तो अपने देखते हैं कि फर्स्ट वन ये है, सेकंड वन इज दिस वन। तो इसमें देखो लाइंस को सभी में जोड़ा गया ना, इसमें भी लाइंस को जोड़ा गया, इसलिए ये दोनों आपके कैसे कर्व हैं, ये दोनों सिंपल कर्व हैं, है ना, दीज टू। थर्ड की बात करते हैं अपने, थर्ड वन है ये कॉम्प्लेक्स कर्व है, यहाँ लाइन फिर ऊपर लाइन। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखेंगे अपने, ये फोर्थ वन है, स्टार का साइन है। कैसा साइन है, स्टार का साइन है ना। इसमें हम देखते हैं भाई, जब अपने बात करेंगे किसकी, इस कर्व की, तो ये इसमें लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ज्वाइन नहीं की है लाइनें, इसमें क्रॉस कर रही हैं, इसलिए ये भी सिंपल कर्व नहीं होगा, है ना। ये तो सिंपल कर्व कैसे नहीं होगा, लाइनें नहीं है इसमें, इसलिए। ठीक, ये भी नहीं होगा सिंपल कर्व क्योंकि यहाँ पे इसमें चीज़ें मूव होके जा रही हैं, ठीक है ना। अच्छा दूसरा अपन देखते हैं, सेकंड वन इज भाई, चूंकि बात की गई किसकी, सिंपल कर्व की, तो इसमें तो ओवरलैपिंग हो रही थी, इसमें क्रॉस हो रही थी, लेकिन इनमें क्रॉस नहीं हो रही ना। ठीक है, तो अपने ए का आंसर जो बनेगा, ए पार्ट का, दिस वन इज ए, है ना, वो आपके होगा सिंपल कर्व की कैटेगरी में। कौन सा वाला कर्व आएंगे, 1, 2, 5, 6 एंड 7, ये भी सिंपल कर्व की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कर्व वन लिनियर नहीं है, एक लाइन से नहीं बना है पूरा पूरा कर्व, इसलिए। ठीक, तो ए कैटेगरी जो है आपकी वो बनती है किसकी, सिंपल कर्व की। और वो कौन कौन से हैं, 1, 2, है ना, 5, 6 एंड 7। बी जो कैटेगरी है, बी, वो बी किस किस की कैटेगरी बनती है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो देखो ये क्लोज्ड भी है, सिंपल भी है ना, तो वो सेम होंगे सारे, 1, 2, 5, 6, 7, ये सिंपल कर्व भी हैं, क्लोज्ड भी हैं। 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7, ये सिंपल भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। नंबर सी है आपका पॉलीगॉन। तो देखो पॉलीगॉन की बात करते हैं हम, पॉलीगॉन मतलब जिसमें साइड्स हो, साइड से बनाओ, बिना साइड के ना बनाओ, साइड में क्रॉस ना किया हो। तो हम देखते हैं केवल दो ही हैं ये, जिन्होंने साइडों ने क्रॉस नहीं किया है, इसलिए ये दो ही हैं जो आपके किसको दिखाते हैं, ये दो ही हैं जो कि पॉलीगॉन की कैटेगरी में आते हैं, है ना। यानी सी जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से आएंगे, 1 and 2 ओनली। सी कैटेगरी में आएंगे 1 and 2 ओनली 1 and 2। ठीक, नेक्स्ट वन इज आफ्टर सी, नेक्स्ट वन इज डी। इन द कैटेगरी ऑफ डी वी आर हैविंग कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन। देखो कॉम्प्लेक्स और कॉनकेव का कंसेप्ट एकदम सिंपल है।
a polygon having any of one interior angle as, देखो एंगल कौन कौन होते हैं, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है ना। तो a polygon having one of its interior angles as more than 180 डिग्री, यानी एक एंगल कोई मोर देन 180 डिग्री अगर होता है ना, कोई एक एंगल ऐसा हो जो कि आपका रिफ्लेक्स एंगल हो, तो वो पॉलीगॉन क्या कहलाता है, आपका कॉनकेव पॉलीगॉन, अदरवाइज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है ना। तो अपने देखते हैं, ये तो है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन 2 और ये है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव क्यों है, क्योंकि इसमें देखो ये है ना, ये 180 से ऊपर है, 180 तो ऐसे सीधा होता है, 180 से ऊपर है इसलिए। तो डी कैटेगरी में आएगा आपके सेकंड और ई कैटेगरी में आएगा आपके फर्स्ट। बस ये हो गया, डी कैटेगरी में सेकंड, ई कैटेगरी में सेकंड, है ना। यहाँ तक आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ। आपके यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। Next one is question number second. Second one is, how many diagonals does each of the following have? How many diagonals does each of the following How many diagonals does each of the following have? Number A. Question number second, and our A's part is, first, a convex quadrilateral. A convex quadrilateral. आई होप यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो भाई, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। कॉन्वेक्स वर्ड अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है अभी लास्ट ही क्वेश्चन में। और क्वाड्रिलेटरल माने आप सभी जानते हैं भाई, फिगर होता है जो कि एनक्लोज्ड हो, है ना, और 4 साइड्स हों। चलिए, नेक्स्ट वन इज रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर hexagon. Third one is a triangle. A triangle. So let us discuss about our part A is a convex quadrilateral. Convex means देखो भाई, ऐसा कर्व जिसमें 180 से बड़ा एंगल ना हो। तो जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं ना, हम देखें 4 साइड्स का फिगर होता है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। नाउ दिस इज कॉन्वेक्स बिकॉज नन ऑफ दीज 4 इंटरनल एंगल्स इज ग्रेटर देन 180। कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं है ना, इसलिए ये क्या है, आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बड़ा होता ऐसे हो जाता तो ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। ये लो, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे ये एक इंटरनल एंगल 180 से बड़ा है इसलिए। ठीक, तो अपने इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। अपने बात कर रहे थे इसमें डायगोनल्स की। तो देखो, डायगोनल्स बात करेंगे अपने। यहाँ इसको इससे मैच कर दिया, यहाँ इसको इससे मैचअप कर दिया। डायगोनल होता क्या है, वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स। क्वाड्रिलेटरल में कितनी वर्टेक्स होती हैं, 4, A B C D। A quadrilateral
इज हैविंग 4 वर्टेक्सेस, है ना, 4 वर्टेक्स होती हैं, और अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं डायगोनल। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं डायगोनल। तो ये AC है, ये BD है, ये AC है, ये BD है, ये दोनों आपकी जो लाइंस हैं वो डायगोनल्स हैं, AC और BD। तो फर्स्ट वन इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। देखो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में ऐसी लाइन कितनी ड्रॉ की जा सकती हैं, 1 2 2 की जा सकती हैं, इसलिए 2 ही होंगे डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स। अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज हैविंग ओनली 2 डायगोनल्स। नेक्स्ट वन इज अ रेगुलर हेक्सागोन। देखो भाई हेक्सागोन क्या होता है, हेक्सा माने 6 6 6, है ना, गोन मतलब साइड्स। रेगुलर हेक्सागोन मीन्स अ हेक्सागोन हैविंग 6 इक्वल साइड्स। जब किसी हेक्सागोन की 6 की 6 साइडें इक्वल हों तो उसको रेगुलर हेक्सागोन बोलते हैं। हेक्सा माने 6 साइड्स, तो रेगुलर हेक्सागोन कुछ इस टाइप का शेप होगा। This is our regular hexagon. Now here we are seeing this is our regular hexagon. रेगुलर हेक्सागोन में हमारे को ये देखना है कि भाई कितने डायगोनल्स होंगे इसमें, है ना, कितने डायगोनल्स होंगे। तो देखो देखने वाला पॉइंट ये है, ये इसके वर्टिसेस हैं ABCDE एंड F। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रब किए देता हूँ, उसके बाद अपने आगे चलेंगे। हियर वी आर सीइंग भाई अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने से डायगोनल बनता है, तो इसमें पॉसिबल डायगोनल्स 9 होंगे। अब मैं आपको बना के बताता हूँ। देखो डायगोनल नंबर 1, डायगोनल नंबर 2 अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने से, डायगोनल नंबर 3, ये तो सीधे सीधे हैं 3। नाउ डायगोनल नंबर 4 5 6 हो गए ना डायगोनल्स, ठीक, 7 8 एंड 9। देखो कितने डायगोनल्स हैं, 9, और मैंने सारी लाइनें ड्रॉ करके आपको बता भी दिया है। तो रेगुलर हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं, 9 डायगोनल्स आर देयर इन अ रेगुलर हेक्सागोन। नाउ अ ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल में अपोजिट वर्टेक्स ही नहीं होता, ABC। अब इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से तो पहले ही मिला रही है लाइन, और उसको अपन साइड बोलते हैं, डायगोनल तो बोलते नहीं है। तो देयर इज no diagonal in a triangle. There is no diagonal in a triangle. तो एक डायगोनल में कोई भी ट्रायंगल नहीं होता है, एक डायगोनल में कोई भी ट्रायंगल नहीं होता है। नेक्स्ट सेकंड वन इज कंप्लीटेड। आपको ये आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। नेक्स्ट की तरफ चढ़ते हैं। Our question number next is question number 3rd. What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Question number 3rd is what is the sum of the measures of the angles
of a convex quadrilateral, of a convex quadrilateral. Convex quadrilateral. Convex quadrilateral. Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल अपने को बनाना है और उसमें ट्राई करना है, तो देखेंगे अपने। नेक्स्ट वन इज थर्ड. What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? What is the sum? Sum क्या है? Of the measures of the angles of a convex quadrilateral. एक convex quadrilateral के angles का sum क्या होगा? What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? एक convex quadrilateral के angles का sum क्या होगा, है ना? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा रहता है? ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर enclosed with 4 sides is called a plane figure enclosed with 4 sides is called a quadrilateral. तो अपने देखते हैं कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें भाई सभी एंगल्स का सम कितना होगा? ये 4 एंगल्स हैं, इन सभी का सम होगा इसमें 360 डिग्री होगा। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स our next part of this question. Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Quadrilateral अगर convex ना हो meanwhile, then also it will hold or not, we have to investigate. तो quadrilateral अगर नहीं होगा suppose convex, तो इस टाइप का ऐसे शेप का होगा यू, this shape A B C and this is D. Now here we are seeing this is not a convex quadrilateral because one of its angles is greater than 180 डिग्री। एक एंगल इसका 180 डिग्री से बड़ा है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल अपना कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव है। लेकिन भाई सम तो सभी का कितना होगा? सम तो सभी का, क्योंकि दो एंगल देखो, दो ट्राइंगल से बने ना, ट्राइंगल का 180 होता है, तो दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम करेंगे 360 होगा। तो यस होगा इसका आंसर, है ना। फर्स्ट का आंसर होगा 360 डिग्री, फर्स्ट जो है ना पार्ट उसका आंसर 360 डिग्री, और नेक्स्ट पार्ट का आंसर होगा यस। गॉट इट। नेक्स्ट, next one is examine the table. Fourth one, examine the table. Examine the table. Each figure is divided into triangles and the sum of angles deduced from that figure side
एंगल सम। फर्स्ट फिगर, आर फर्स्ट फिगर इज ट्राइंगल एंड वी ऑल नो वेरी वेल 3 साइड्स होती हैं इसमें, है ना। सम एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसका बता रखा मैंने आपको, ठीक। नाउ देखो 2 ट्राइंगल हैं इसमें, क्वाड्रिलेटरल है ये, 1 2 3 4 साइड्स हैं और इसको डायगोनल ड्रॉ करके 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, तो हमें दिख रहा है 2 ट्राइंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं, 2 ट्राइंगल्स हैं, एक का 180 हो गया, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 × 180। मैंने पिछली बार बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, 2 × 180 = 360 हो गया जी, ठीक। नेक्स्ट है पेंटागन, 5 साइड्स, अ पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स। Now here we are seeing 3 triangles can be made in this, first one, second one and third one। तो हमें पता है जब हम एंगल्स का सम करने को निकलेंगे तो कितने भाई साइड्स कितनी 5 हैं, एंगल्स का जब हम सम करने को निकलेंगे तो क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई, 3 ट्राइंगल्स है ना, 180 में 3 का मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आ गया ये 18 2 = 54, 18 2 = 36, 18 3 = 54, यानी 540 आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने में, है ना। 8 24 24 2 कैरी 1, मल्टीप्लाई कर लो ना इनका, इजी भी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वन इज हेक्सागन, दिस इज आवर हेक्सागन। and this is has 6 sides. Now we can make 3 triangles, 4 triangles in this, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। तो सम ऑफ एंगल्स क्या होगा आपका 4 × 180, यानी कितना हो जाएगा 18 4 = 72, 720। Can you say that the angle sum of a complex polygon with sides with number of sides, देखो भाई नंबर ऑफ साइड्स अगर 7 हो तो सम क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स अगर भी 8 हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ साइड सी 10 हो तो क्या होगा सम, नंबर ऑफ साइड डी n हो स्मॉल n तो सम क्या होगा, ये देखना है हमारे को। तो देखने वाला पॉइंट ये है हमारे लिए कि देखो भाई लेट अस ट्राई, फर्स्ट वन इज सेवन साइड्स होंगी ना, तो देखो हम फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं, 3 साइड्स हो ना तो इसको अपन लिख सकते हैं, फॉर्मूला ये बनता है आपका जो नंबर ऑफ साइड्स अगर n हो तो n - 1 × 180। अब देखो यहाँ पे अगर 3 साइड्स हैं तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा इसके लिए, तो ये क्या होगा 3 - 1 × 180, तो ये हो गया आपके n - 2 × 180 होता है, n - 2 × 180, तो 3 - 2 × 180 मीन्स 1 × 180 यानी 180 हो गया। यहाँ पे 4 साइड्स हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 - 2 × 180, तो 4 - 2 × 180 यानी कि 2 × 180 और 182 = 360, यही तो आ जाएगा। देखो 4 - 2 करने पर 2 × 180 आ जाएगा। इसको 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ 5 साइड्स हैं तो 5 - 2 × 180, तो देखो ये आ जाएगा ना 5 - 2 = 3, 4 - 2 यहाँ 6 साइड हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 - 2 × 180, तो ये हो जाएगा 4 × 180। गुड। नाउ फर्स्ट वन इज 7 साइड्स, तो 7 साइड्स है तो इसका सम क्या होगा 7 - 2 × 180, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 180 = 18 5 = 90, 900 हो जाएगा सम। ये क्या है आपके 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 - 2 × 180 मीन्स 6 × 180, 18 6 = 1080, है ना, 18 6 = 108 और 0 ही आ जाएगा, तो ये सम हो गया। ये हो गया आपका 10 - 2 × 180 मीन्स 8 × 180, तो ये क्या हो जाएगा आपके 0 0, 8 8 = 64, 4 6 कैरी हो गए, 8 1 = 8 and 6 is 14, ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वन इज n के केस में क्या होगा n - 2 × 180, जो कि हमारा फॉर्मूला है ना, ऊपर अपन देख ही चुके हैं यहाँ पे।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, we will take our question number 5th in our next video. Okay.